Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have learnt about the basic term which is related to the geometry for junior classes as well as senior classes. कल हम लोगों ने ज्योमेट्री के बेसिक टर्म के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जूनियर क्लासेस के साथ साथ हमारे सीनियर क्लासेस का। और कल हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, एंगल्स के बारे में। अब उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा आता है पहले क्या, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। बात करें कि एक्यूट एंगल क्या होता है तो सिंपली याद रखना है कि इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यानी कि ये वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा तो होता है लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे it is greater than 0 degree but less than क्या होता है, 90 डिग्री। यही हमारा एक्यूट एंगल होता है। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा 45 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1 डिग्री टू 89 डिग्री ये हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। यानी इनके बीच में जितना एंगल बनेगा वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एंगल होगा वो हो जाएगा क्या, राइट एंगल। राइट एंगल। तो अगर हम बात करें राइट एंगल क्या होता है तो ये वो एंगल होते हैं जो परफेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री का फॉर्म करते हैं। यानी ये वो एंगल होते हैं जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उन्हीं हम राइट एंगल कहते हैं। तो यानी लिखेंगे इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कैसा होता है इसका फिगर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होता है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल का। थर्ड हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब बात करते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है तो सिंपली याद रखना है कि ये वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं बट 180 डिग्री से छोटा होते हैं। यानी कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल आपसे पूछे तो आप ये बोल सकते हैं एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, चलिए लिखते हैं। लिखेंगे एन एंगल which is greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 91 डिग्री टू 179 डिग्री, इनके बीच में जो भी एंगल्स होंगे यानी 91 से लेकर 179 जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट जो होगा, अब हम बात करेंगे किसको, तो अब हम बात करेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल का। अगर बोला जाए कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है तो सिंपली बोलना है एन एंगल विच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यानी कि ये वो एंगल होते हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। लिखेंगे एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो हमारे क्या हो गए, स्ट्रेट एंगल हो गए।
अब इसके बिसाइड में और भी एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर कप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सिंपली रिप्लाई देना कि ये वो एंगल होते हैं जो दो एंगल को जोड़ने पर एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाते हैं। यानी कि दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर हो गया तो वो कप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल, द सम ऑफ टू एंगल्स विच इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। अब एग्जांपल्स की बात करें तो 60 एंड 30 डिग्री। देखिए दोनों मिलाकर क्या इतना है, 90 डिग्री। दूसरा 45 एंड 45 डिग्री, ये भी क्या है, हमारे कप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट 75 एंड 15 डिग्री, ये भी हमारे क्या है, कप्लीमेंट्री एंगल है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कप्लीमेंट्री एंगल का दो में से एक एंगल जो होते हैं वो खुद का क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको हम लोग। यानी कि 60 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा एंगल, तो इसके भी साइड में एक आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, कुछ नहीं बोलना है। बोलना है कि जब दो एंगल्स को जोड़ दिए और उनका सम 180 के बराबर आ गया, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो लिखेंगे क्या, द सम ऑफ टू एंगल्स विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जब दो एंगल को जोड़ दिए तो वह 180 के बराबर हो गया, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए तो 160 डिग्री एंड 20 डिग्री, फिर 150 डिग्री एंड 30 डिग्री, और क्या हो सकता है 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे सप्लीमेंट्री एंगल है। और एक एंगल एक दूसरे का क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट बन जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके अलावा और भी कोई एंगल होता है, तो बिल्कुल होता है। एक होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल। तो बोलेंगे कि अगर सर रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा तो क्या होगा, तो सिंपली बोलेंगे कि ये वो एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से तो बड़ा होते हैं बट 360 से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए लिखिए, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यानी हमारा रिफ्लेक्स एंगल सिंपली समझ में आया कि यानी 180 से बड़ा तो है लेकिन 360 से ये क्या है, छोटा है। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल बताइए तो 180 डिग्री 181 डिग्री से लेकर टू कितना तक, 360 से छोटा है ना, तो 359 डिग्री तक। ये हमारा क्या हो जाएंगे, सारे रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद और भी एंगल्स की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे हम आगे बात करते हैं। तो और क्या आपके पास है सर, तो बिल्कुल है। नेक्स्ट जो एंगल होगा हमारा उसको कहेंगे क्या, कंप्लीट एंगल। और आपसे कोई पूछे कि सर कंप्लीट एंगल होता क्या है, तो सिंपली बोलना है
कि ये वो एंगल होते हैं जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सिंपल, यानी कि an angle which is equal to 360 डिग्री, मतलब ये वो एंगल होते हैं जो 360 डिग्री क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे सर्कल एग्जाम्पल में अगर इसकी हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो सर्कल हो सकता है, क्योंकि सर्कल एग्जैक्ट हमारा क्या बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब बात करते हैं क्या इसके अलावा भी और एंगल होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल का। तो हम जानेंगे कि आखिर एडजेसेंट एंगल होता क्या है। तो पहले हम इसका फिगर की बात करेंगे। चलिए देखिए, तो फिगर में अगर हम बात करें कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे कि एक ही प्लेन पर हमारा एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। ओके, एक तो ये है फिगर, दूसरा और एक फिगर हम लेते हैं ये लेते हैं। तो हम नाम देते हैं, इसका नाम ए, इसका ओ, इसका बी, इसका सी। वही तरह से यहाँ ओ, यहाँ ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी। तो एडजेसेंट एंगल इस तरीके के बोले जा सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ओ ए और ओ सी दोनों एक रे है, इनको हम आर्म भी बोलते हैं, रे को याद रखिएगा। अब इन दोनों रे का कॉमन रे दिख रहा है कौन, तो वो ओबी। ओके, यानी बोलने का मतलब है कि आपको इसी प्लेन फिगर में 3 एंगल दिख रहा है। आप बोलोगे कैसे, एक ये एंगल, एक ये एंगल और खुद एक ये बड़ा ये एंगल, ये 1 2 और ये पूरा 3, यानी हमें 3 एंगल दिख रहा है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि सर एडजेसेंट एंगल का फिगर तो ऐसा होता है, तो डिफिनीशन की बात करेंगे तो सिंपल कहना है कि इसमें एक जो होता है कॉमन आर्म होता है और बाकी दोनों जो होता है इसके जो अपोजिट होते हैं वो नॉन कॉमन आर्म होते हैं, और इन सभी का एक कॉमन क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हम कहेंगे कि वो क्या हमारा एडजेसेंट एंगल है, अदरवाइज हम उसको डिफिनीशन में नहीं बोल सकते कि वो एडजेसेंट एंगल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिफिनीशन की बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए एडजेसेंट एंगल का जो डिफिनीशन बताया वो है, लिखा हुआ है कि नहीं देखते हैं। क्या कह रहा है कि 2 एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। ऑलरेडी मैंने बोला कि एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इनका कॉमन वर्टेक्स क्या हो रहा है, ओबी हो रहा है। आगे देखिए, एंड अ कॉमन रे, यानी रे भी आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, रे कॉमन है। आगे आइए, एंड द अदर साइड्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन रे। तो ये हमारा कॉमन रे है, ये इसके अपोजिट है एक, और दूसरा ये इसके अपोजिट है, तभी हमारा एक एडजेसेंट एंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। और एंगल का जब नेमिंग करेंगे तो एक एंगल तो आपको क्लियर दिख रहा है, एंगल ए ओ बी एंड दूसरे को क्या बोले, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पर देखोगे ओबी और ओबी क्या है, एक कॉमन रे है और साथ में इसको हम लोग कॉमन वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। एंड नॉर्मली क्या कह रहा है कि ओए और ओ सी इन कॉमन रे के जस्ट अपोजिट में, तो हमारा क्या हो गया, ये एडजेसेंट एंगल हो गया। सेम चीज इसमें जब देखोगे, अगर हम बात करेंगे ए ओ डी, ओके, और बात करें कि एंगल बी ओ डी, तो इनमें ओडी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। ओके, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें देखो कितना, 1 2 3 और एक बड़ा खुद बन गया कितना, टोटल यहां से यहां तक का ये 4। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही एंगल बनेंगे एडजेसेंट एंगल में, वो 4 भी बनाया जा सकता है।
यानी कि हम अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एंगल ए ओ सी, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ए ओ सी में कौन कौन सा एंगल है, ए ओ सी में देखो एक एंगल ये है और दूसरा क्या है ये है, तो लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि ओ डी और ओ डी कॉमन रे है, एंड उसके बाद ए ओ ये एक हमारा क्या है अपोजिट रे, एंड दूसरा ओ सी ये भी हमारा क्या अपोजिट है, और ओ डी क्या हो रहा है कॉमन वर्टेक्स है। तो ये हमारे क्या हो गया एक एडजेसेंट एंगल हो गए। उसके बाद हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि डी ओ बी, हमारा डी ओ बी भी क्या है एडजेसेंट एंगल बना जा सकता है। देखो कैसे डी ओ बी में, तो एंगल डी ओ सी प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। अब यहां पर देखो कॉमन रे क्या हो गया ओ सी एंड ओ सी बन गया, और हमारा ओ डी और ओ बी ये जस्ट क्या हो गए अपोजिट हो गए किसके, इस कॉमन वर्टेक्स या कॉमन रे के जस्ट अपोजिट। तो हमारा यहाँ पर कितना बन गया दो एडजेसेंट एंगल हो गया, यानी चार एंगल, तो दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर बन गया। अब ऐसे तो काउंट करो तो टोटल चार एंगल दिख रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल बनाया कितना जा रहा है एक दो एडजेसेंट एंगल, और यहाँ पर कितना है सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है अगर बोला जाए तो ए ओ सी का पार्ट है। ए ओ सी बन के किसका बना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। आई होप कि आपको एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट एंगल है वह लीनियर पेयर की बात करेंगे। चलिए लीनियर पेयर, तो नॉर्मली लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर एक तरीके का स्ट्रेटी एंगल होता है, बट ये एक एडजेसेंट एंगल का पार्ट होता है। अब कहोगे कैसे, तो देखो अभी कुछ समय पहले मैंने फिगर बनाया था, दोबारा बनाता हूं। देखो ये, तो देख रहे हो कि ये हमारा नाम दे दो, नाम दो इसका ए ओ बी, इसका नाम दो सी, इसका नाम दो डी। तो ए ओ बी क्या है एक तरीके का, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो ए ओ बी जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब जब मैंने अभी बताया कि एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट कुछ समय पहले मैंने बताया था, जरा ध्यान से सुनो। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों को जोड़ो, तो जरा जोड़ो तो एंगल ए ओ डी, दूसरा है प्लस एंगल डी ओ सी, दूसरा का एंगल बी ओ सी बराबर में ये किसका पार्ट है ए ओ बी, और ए ओ बी कितने के बराबर है 180 डिग्री। यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो लीनियर पेयर जो होता है वो एक तरीके का एडजेसेंट एंगल ही बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ओडी जो है आपका ए ओ सी का क्या है कॉमन रे है, और ओ सी जो है बी ओ डी का। यानी यहाँ पर आपके दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले वाले फिगर में दिखाया था। तो आई होप कि आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिगर उतार लीजिए, डिफिनेशन की बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए डिफिनेशन जो मैंने बोला था एग्जैक्ट वही लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। इफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट, अभी मैंने क्या बताया कि लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही होता है। आगे क्या बोल रहा है, एंड नॉन कॉमन रेज, नॉन कॉमन रेज ऑलरेडी मैंने बताया ए ओ सी के नॉन कॉमन रेज क्या है ओ सी एंड ओ ए, ओके। अपोजिट टू
ईच अदर, तो ये इधर है और ये इधर है, मतलब दूसरे क्या ये अपोजिट ही है। नॉर्मली आगे बात क्या कह रहा है कि देन द एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारा एंगल जो होगा वो फॉर्म करेगा लीनियर पेयर। यानी नॉर्मली अगर बात करें कि सारे लीनियर पेयर क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या सारे एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। अब कहोगे कैसे, तो जरा ध्यान से सुनो। तो अभी मैंने ये एक फिगर बनाया, ठीक है, दूसरा फिगर देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बोलूं तो ये आपको दिख रहा होगा क्या, बिल्कुल यहाँ पर क्या 90 डिग्री। तो क्या आप बता सकते हो कि क्लियर, तो यहीं पे मैंने कर दिया कि ये एग्जैक्ट एडजेसेंट एंगल जब दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये कितना आ जा रहा है 90 डिग्री है। और ये भी क्या है, एडजेसेंट हमारा क्या है, एंगल है, समझा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सारे एडजेसेंट एंगल लिखेंगे यहां पर एक पॉइंट, ऑल adjacent angles is not a linear pair, ओके। यानी सारे एडजेसेंट एंगल हमारे लीनियर पेयर नहीं होते हैं, बट all linear pair is a adjacent क्या होगा, एंगल। यानी सारे हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर के बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। यहाँ मैंने फिगर के अकॉर्डिंग क्लियर भी कर दिया है। ये हमारा एडजेसेंट एंगल 180 है और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल नहीं है, और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा जो लास्ट के दो जो एंगल बचे हैं हम उनकी बात करेंगे। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल, नाम में इसका इंटीरियर लगा, यानी कि जब भी बनेगा किसी भी ज्योमेट्रिक शेप के अंदर बनेगा। यानी कि जब भी एक क्लोज्ड फिगर बनेगा ज्योमेट्रिकल फिगर का, तो उसके अंदर जो एंगल लाई करेगा दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। और नाम में लगा हुआ है दूसरा हमारा जो है वो एक्सटीरियर, यानी हमेशा ये कहाँ रहेगा, वो ये ज्योमेट्रिकल जो क्लोज फिगर जो ज्योमेट्रिकल होता है उसके जस्ट बाहर में ये लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। यही चीज होता है, सिंपल समझ लीजिए। अब डिफिनीशन की बात करते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है कि एन एंगल दैट लाइज इनसाइड ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिक शेप एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। अभी मैंने बात किया कि सपोज करिए कि ये एक हमारा क्या है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ट्रायंगल ABC। तो अगर बोला जाए कि ये इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, तो ये हमारा एक इंटीरियर एंगल है, ये हमारा सेकेंड इंटीरियर एंगल है, और ये हमारा थर्ड इंटीरियर एंगल। तो वही यहाँ पर बोला गया है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल का। देखो क्या बोला गया है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का एक साइड है ये, एंड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। यानी कि क्या कर दो, या तो ऊपर या इस साइड या फिर इस साइड या उस साइड, कहीं पर भी एक लाइन को क्या कर दो, बढ़ा दो, यानी कि एक्सटेंड कर दो। तो चलो मैं इधर एक्सटेंड करता हूं। तो मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया तो ये एक एडजेसेंट क्या बन गया एंगल। यानी कि BCD एक हमारा स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन AC क्या है, उनके लिए कॉमन रे का काम कर रहा है। BC और CD ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में लाई कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो एंगल फोर्थ बना, यही फोर्थ एंगल हमारा क्या है, एक्सटीरियर है, जो कि हमारा बाहर में लाई कर रहा है।
तो आज हम लोगों ने इस क्लास में एंगल से रिलेटेड सारे टर्म्स को पढ़ लिया कि कितने एंगल्स होते हैं। नॉर्मली जो मेन होता है वो भी तो हम लोगों ने पढ़ा, उसके बिसाइड में जो भी और भी होते हैं एक्स्ट्रा वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि आपको हायर से लेकर जूनियर क्लासेस में इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको एंगल से रिलेटेड कुछ भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें। ये हमारा ज्योमेट्रिकल जो टर्म्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जूनियर टू हायर। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने बेसिक से बात किया, यानी जीरो से स्टार्ट किया है। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और पैरेलल लाइंस के बाद हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन के अपोजिट जब एक हम ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें टोटल कितने एंगल्स बनते हैं उसको लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें, ताकि जब हम आने वाले टाइम में इससे और एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लोग ऐड करें। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।